वरुण दुबे के पास कंटेनर उत्पादन में भारत का बड़ा प्लान सामने आया है, मेगा प्लान, यानी कि हम बनाएंगे दमदार कंटेनर। ये जो बीच में हुआ ना, चाइना वाले बदमाश जो कंटेनर देते ही नहीं थे, इधर उधर से आर्टिफिशियल पूरी, हाँ है ही नहीं दबा के रखे हैं, हम ही बना लेंगे। वरुण बताइए क्या प्लान है? डेफिनेटली अनिल जी, तो बेसिकली हुआ ये है कि सरकार ने काफी सारे जो सेक्टर्स है उनके जो प्रतिनिधि है उनके साथ बैठक की थी, जैसे कि मैं पोर्ट था, लॉजिस्टिक, वाटरवे, स्टील, ये तमाम सेक्टर्स थे जिनके प्रतिनिधि थे और इनके साथ सरकार ने बैठक की और ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से कंटेनर जो है उसकी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। दरअसल कॉनकॉर ने अगले 3 साल में करीब 50,000 कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट जो है उसका ऑर्डर दिया है और अब तक हम देखते थे कि जितने भी कंटेनर्स है या तो हम वो चीन से मंगाते थे क्योंकि चीन जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है कंटेनर का, या तो हम किराए पे लेते थे, जिस तरह से भी था, लेकिन पूरी तरह से इंपोर्ट पे हमारी निर्भरता थी। और हाल फिलहाल में हमने देखा था कि जब काफी सारे शिपिंग को लेकर इश्यूज हुए थे तब कंटेनर की शॉर्टेज काफी हो चुकी थी और देश में कंटेनर नहीं होने के कारण काफी सारी कंपनियों को ट्रेड में दिक्कतें हुई थी। तो इसके लिए अब सरकार ने ये सोचा है, इन सब मिनिस्ट्री से बैठक की, इनके सबके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके साथ बैठक की और कहीं ना कहीं अगले 3 साल में अब 50,000 कंटेनर जो है वो देश में ही बनाने का यहाँ पे सरकार ने फोकस किया। हालांकि अभी भी बातचीत जो है वो इनिशियल स्टेज में है, लेकिन इस तरफ सरकार का फोकस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है इसके चलते काफी सारी कंपनियों को फायदा होगा, जिसमें सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो भेल और डीसीएम श्रीराम जैसी कंपनीज है। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो एक तो भेल कंटेनर बनाता है, दूसरा डीसीएम श्रीराम का ह्युंडई, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज कह रहा हूं मैं, उनका ह्युंडई के साथ करार है और उन्होंने भी कंटेनर बनाने के लिए करार किया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले कॉनकॉर ने एक ऑर्डर दिया था करीब 2500 कंटेनर का और ये ऑर्डर जो है वो माजगाडॉक को मिला था। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पे आपको नजर रखनी है। हो सकता है कि देश में जो कंटेनर बने इनमें से कोई ना कोई कंपनी बनाएगी। सिर्फ यही नहीं, इसका फायदा कॉनकॉर को भी होगा, क्योंकि अगर देश में कंटेनर्स बनते हैं तो एक शिपमेंट जो है वो काफी हद तक सस्ता हो जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो कॉनकॉर को भी मिल सकता है। तो इन कंपनीज पे आपको खास नजर रखनी है। और इसके साथ साथ मैं अपने रिसर्च टीम से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जब एक कंटेनर बनता है तो उसमें 90% के आसपास का जो रिक्वायरमेंट होता है, 90% से भी ज्यादा, वो दरअसल स्टील का होता है। तो स्टील कंपनियां जो है वहां पे भी आपको नजर रखनी है, खासकर जो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज है उन पे। तो कॉनकॉर और बाकी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए तो फायदा है ही, भारत में जो कंपनीज बनाएगी उनका फायदा है, ऑफ कोर्स स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए फायदा है अगर भारत में बनने, और 50,000 कंटेनर्स की नीड आने वाली अगले 3 साल में। तो ये दिखा रहा है कि कितना बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर भारत में ही ये कंटेनर्स बने। तो शुक्रिया वरुण ये डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए।